ओम शांति। वर्तमान समय में देखा जाए तो 90% लोग आज तनाव में जी रहे हैं। तनाव जीवन में जब आता है तो अनेक बीमारियों को जन्म देता है और इसका कारण है कि आज संसार में हर व्यक्ति दुखी और परेशान है। और उसके दुख का कारण क्या है? तो देखा गया है कि आज संसार में 4 प्रकार के दुखी लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो अपने ही दुख से दुखी हैं, और दूसरे जो दूसरों के दुख से दुखी हैं। तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। और चौथे प्रकार के जो लोग होते हैं वो लोग हैं जो बिना वजह के दुखी हैं, कोई वजह नहीं और फिर भी दुखी हैं, परेशान हैं। तो देखा गया है कि जब व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो अपने जीवन में बीमारियों को जन्म देता है। जैसे देखा जाता है कि पहले के ज़माने में जब संकट या परिस्थिति लोगों के सामने आती थी तो या तो वो सामना करते थे उसका या फिर वहाँ से दूर भाग जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में देखा जा रहा है जब भी कोई जीवन में संकट या परेशानी आती है तो लोग डर की वजह से एकदम ठंडे हो जाते हैं, जिससे उनका रक्तचाप बढ़ जाता है और दिल का दौरा पड़ जाता है। आजकल देखा गया है कि 90% भय जीवन में काल्पनिक हैं। जैसे कि हमेशा डर रहता है कि कुछ खो न जाए, तो खोने का डर, और दूसरा कुछ हो न जाए। ये डर जीवन में बीमारियों को जन्म देता है। ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन हम पहले से ही सोच सोच कर अपने शरीर में बीमारियों को जन्म दे देते हैं। आजकल देखा गया है कि प्रेम खत्म हो गया है। प्रेम का खत्म होना भी जीवन में बीमारियां पैदा करता है। जैसे देखा जाता है कि प्रेम खत्म तो जीवन खत्म। और सबसे पहले प्रेम आज व्यक्ति अपने आप से खत्म कर चुका है। वो दूसरों से अपेक्षाएं रखता है, तो अपने से प्रेम खत्म, बीमारियां स्टार्ट, बीमारियों का जन्म हो जाता है। उसमें भी बीमारी का मुख्य कारण होता है सबसे पहला, जैसे कि कहते हैं कि हम दुनिया में वो चीज़ पाना चाहते हैं जो हमारे बस में नहीं है, और जब वो नहीं हो पाता है तो भी हम तनाव में आ जाते हैं। दूसरा, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही महत्वपूर्ण हूँ। जब ये बात व्यक्ति के मन में आ जाती है और किसी की सुनना नहीं चाहता है और किसी को देखना पसंद नहीं करता है, तो इससे भी बीमारियों का जन्म होता है। तीसरी बात, हर व्यक्ति आज दूसरे को अपने चश्मे से देखना चाहता है, अपने नजरिए से देखना चाहता है, जो कि ऐसा असंभव है। क्योंकि दूसरों को हम वैसा ही देखें जैसा वो है, हम उसको वैसा न देख करके अपने जैसा देखना चाहते हैं। जब ये होता नहीं, तब भी जीवन में तनाव होता है और तनाव के आने से बीमारियों को जन्म मिलता है। चौथा, बीमारी का कारण, तनाव आने का कारण इच्छाएं। बहुत बड़ी बड़ी इच्छाओं को हम जन्म दे देते हैं, और जब वो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं तब भी हम तनाव में रहते हैं, और तनाव में रहते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। कहते हैं व्यक्ति तन से कम बीमार है आज वर्तमान समय में, लेकिन मन से ज़्यादा बीमार है। मन बीमार है। क्यों? क्योंकि मन कमज़ोर हो गया है। मन को हमने उस प्रकार का भोजन नहीं दिया, उस प्रकार की उसको टॉनिक नहीं दी जिससे वो मजबूत हो जाता।
और मन को देने का टॉनिक है प्रेम। और प्रेम में सबसे पहले हम अपने आप से प्रेम करना सीखें। अगर जीवन में व्यक्ति ने अपने आप से प्रेम करना नहीं सीखा तो वो किसी और को प्रेम कभी नहीं कर सकता है। इसलिए प्रेम से रहें और प्रेम देना सीखें। दिखावा नहीं करें। दिखावा करने से आज प्राप्ति कम है और बुराइयां ज़्यादा मिलती हैं। तो तनाव को जीवन में अगर समाप्त करना है तो हमें अपने ऊपर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि कहते हैं चलते रहना जीवन है, रुक जाना मौत है। इसलिए रुकना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो। आखिर एक दिन सफलता मिल ही जाएगी, क्योंकि कहते हैं दृढ़ता में ही सफलता समाई हुई होती है। दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। जीवन में हम जो भी करें दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ करें, सफलता अवश्य मिलेगी। ओम शांति।